पिछले 2 हफ्ते जब हम आप लोगों के बीच में थे, हमने एज़रा की किताब में से पहले अध्याय खत्म किया और दूसरा अध्याय खत्म किया। आज हम तीसरा अध्याय के बारे में देखेंगे। यहाँ पे ये जो अध्याय जो है, पहला वचन से लेके 13 वचन तक, आज सुबह हम लोगों ने ये बाइबल से स्क्रिप्चर रीडिंग में हम लोगों ने इसको सुना है। आज इन ये 13 वचन को ध्यान से हम देखेंगे और इसमें देखने के बाद हम लोग इसमें से क्या शिक्षा सीख सकते हैं, हम उसको देखेंगे। यहाँ पे इस अध्याय को देखने से when we see this third chapter of Ezra, यहाँ पे देखते हैं 3 बातें देखते हैं, यानी कि वापस लौटना, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेस्टोरेशन, लेकिन रेस्टोरेशन का मतलब तो और भी ज्यादा होता है। ये बस वापस लौटने का बात नहीं है, लेकिन आशीष पाने का बात है, जुड़ावट का बात है इसमें। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेशन में ये यहूदी लोग बेबीलोन के देश से वापस आ जाते हैं अपने देश में, अपने जमीन पर वापस आ जाते हैं और अपने मुल्क के लोगों से उनका वापस एक और बार एक हो जाते हैं, यहोवा से भी एक बनने की कोशिश करते हैं। तो वो रेस्टोरेशन होता है। दूसरी बात जो होता है यहाँ पे इस अध्याय में, अगर आप सही प्रकार से देखेंगे तो वहां पे ये लोग रेजोल्यूशन यानी कि निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय के कारण हम देखते हैं आखिरी वचनों में 10वां वचन से आखिरी तक 13 वचन तक हम देखते हैं कि वहां पे उस इलाके में, यरूशलेम के नगर में जागृति उत्पन्न होता है। तो इन तीनों बातों को हम जांच के देखेंगे इस अध्याय में और समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हो रहा है। ये वचन तो हम पढ़ने नहीं वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, लेकिन सबसे पहले बात जो हम सीखते हैं यहाँ पे, हिंदी में लिखा हुआ है, जब 7वां महीना आया और इजरायली अपना नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। 7वां महीना, ये 7वां महीना, द 7th month would be possibly according to the lunar calendar, उनका कैलेंडर के मुताबिक सितंबर या अक्टूबर ऑफ 538 बीसी में ये हुआ, ये घटना। लेकिन इसको समझने के लिए हमको समझना चाहिए कि नबियों ने बहुत बार चेतावनी दी। द प्रॉफिट्स वार्नड मेनी टाइम्स, बट द पीपल ऑफ इजराइल डिड नॉट लिसन। और ना सुनने के कारण 722 बीसी में सबसे पहले असीरिया का साम्राज्य, उन्होंने हमला किया था नॉर्दर्न इजराइल, उत्तर में रहने वाले इजराइल के लोग 10 गोष्ठी जो वहां पे इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर हमला किया और समारिया का देश जो है बिल्कुल खत्म। उसके बाद बाकी नबियों ने बार बार यहूदा के देश में उन्होंने चेतावनी दी, तुम लोग परमेश्वर का वचन का पालन पोषण करो, नहीं तो जैसे नॉर्दर्न इजराइल, उत्तर इजराइल में हुआ, उसी प्रकार से तुम लोगों के साथ में भी होगा करके यिर्मयाह ने बताया, याशायाह ने बताया, होसिया ने बताया। लेकिन इन लोगों ने बात सुना नहीं और परमेश्वर का दंडना इन लोगों के ऊपर में आया। और इस टाइम बेबीलोन का देश जो है, उन्होंने 586 बीसी में यहूदा के देश पर हमला करके यरूशलेम के नगर को ग्राउंड जीरो बना दिया। अब इनको लेके चले गए गुलाम, कहां पे? बेबीलोन के देश में, 586 बीसी में। अब वहां पे गुलाम रहे, बहुत सालों के लिए गुलाम रहे वहां पे, ठीक है, लगभग 70 साल निकल गए। और उस टाइम में दानियल जो बेबीलोन के देश में थे, वो भी गुलाम के रूप में ही गए थे। जो पहले अध्याय दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं, वहां पे शाद्राक, मीशाक, अबेदनगो के बारे में, दानियल के बारे में पढ़ते हैं। ये लोग गुलाम करके वहां पे लेके गए थे, ठीक है, गुलामी में लेके गए थे। एजेकियल भी था वहां पे, वो केबार नदी के पास में, वो भी एक गुलाम था बेबीलोन के देश में। वो एजेकियल की किताब में पहले अध्याय के पहले 5 वचनों के अंदर में आप देखेंगे किस प्रकार से यहूदा देश के लोग जो है गुलाम करके वो बेबीलोन के देश में 586 बीसी में उनको लेके चले गए। अब बेबीलोन का जो राज्य जो था,
और उनका राजनीति जो था वो खत्म हो गया जब मीडो पर्शिया का एम्पायर जो आया, उन्होंने बेबीलोन का देश पर हमला करके अब यहाँ के सब लोग कौन से साम्राज्य के नीचे में है? मीडो पर्शिया के साम्राज्य में है। और डैनियल के 6 अध्याय में उनके बारे में पढ़ते हैं, डेरियस द मीड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। और डैनियल की किताब में 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से बेबीलोन का देश नष्ट होगा करके, वो भी कहानी वहां पर पढ़ते हैं। अब ये लोग कहां पे, हमारे यहूदी लोग कहां पे? वो सब बेबीलोन के देश में। लेकिन कुरुस राजा के टाइम में, जो हम एजरा के पहले किताब में पढ़ते हैं, उन्होंने हुक्म दिया, सब देशों को हुक्म दिया, देश के लोग जो गुलाम बनकर बेबीलोन के इलाके में थे, उनको हुक्म दिया और उनको मौका दिया कि तुम लोग अपने अपने शहरों पे जा सकते हो और अपने अपने देवताओं को मान सकते हो, अपने अपने मंदिर को बना सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने ये एक नियम या हुक्म या गवर्नमेंट ऑर्डर बनाया, जिसके द्वारा यहूदी लोग अपने मुल्क में वापस आए। और ये 3रा अध्याय में क्या करते हैं, देखते हैं कि पहला वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब 7वां महीना आया और इजरायली अपना नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। ये सब अपने नगरों में बस गए। अब क्या किया? यरूशलेम के नगर में बसने के बाद ये लोग एक मन में इकट्ठे हुए। ये किस लिए इकट्ठे हुए? अगर हम आगे देखते हैं, मंदिर को बनाने के लिए, ऑल्टर को बनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। वी सी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट नो रेस्टोरेशन कैन बिगिन विदाउट रेस्टोरेशन विद गॉड। अगर हम सच्ची में अपने जिंदगी में खोए हुए चीज को वापस पाना चाहते हैं, वो कभी नहीं हो सकता जब तक हम खुदा के साथ एक हो जाए। तो ये सबसे पहली बात देखते हैं। ये लोग जो है 7वां महीना आके अपने गांवों में आके बसने के बाद वापस यरूशलेम के नगर में एक मन से इकट्ठे हुए। द पीपल assembled together as one in Jerusalem after they had settled in their own towns. यहां पे क्या देखते हैं? They were given a fresh start. They know they cannot repeat the sins of the past. एक और बार उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है, और इनको मालूम है कि गुजरे जमाने में जो इन्होंने पाप किया है वो वापस कर नहीं सकते हैं। इसको मन में रखने के कारण इन लोगों का पहला प्लान क्या था? टू बिल्ड एन ऑल्टर टू गॉड, खुदा के लिए एक वेदी बनाने की। दे वांटेड टू बिल्ड एन ऑल्टर टू गॉड, दे वांटेड टू रीबिल्ड द टेम्पल। तो यहाँ पे ये अध्याय में इस बात को देखते हैं। एंड सबसे पहली बात यहाँ पे क्या देखते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज, अपने नगरों में आके बस गए। दे वेंट एंड सेटल्ड इन देयर ओन होम टाउन्स। पर वापस आए यरूशलेम के नगर में। दे केम बैक टू द सिटी ऑफ जेरूशलेम। क्यों? टू बिल्ड द ऑल्टर एंड ऑल्सो टू बिल्ड द टेम्पल। तो देखो, ये लोग समझ गए कि हम लोगों ने गुजरे जमाने में बहुत पाप किया है, उसके कारण हमारे ऊपर खुदा का दंडना आया, हमने नबियों का बात नहीं सुना। अब उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है, और ये सेकंड चांस में सबसे पहले बात क्या था? ऑल्टर को बनाना। इसका मतलब ये है, नो रेस्टोरेशन कैन बिगिन विदाउट रेस्टोरेशन टू गॉड, विद गॉड। अगर सच्ची में हम अपने जिंदगी में खोए हुए चीज को वापस पाना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले ये बात महसूस करना पड़ेगा कि अगर हम वापस खुदा के साथ सामने में लौटते नहीं है, वी विल नेवर हैव रेस्टोरेशन। नया नियम में यही लिखा है कि सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा का राज्य को तुम पहले चुनो, उसको ढूंढो, फिर बाकी जो भी चीजें वो तुमको मिल जाएगा। तो ये बात इन लोगों ने सबसे पहले ये समझा। आगे में अगर हम देखेंगे तो ये देखते हैं कि तब जोशुआ, यानी कि दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, तब यासोदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जेरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांध कर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर हेम
होम बलि चढ़ाएं, जिसकी जैसे कि परमेश्वर का के भक्ता मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तो यहाँ पे दूसरी बात देखते हैं, तब यहोशुआ और जेरुब्बाबेल वो वेदी को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि नाउ दे आर बिल्डिंग द ऑल्टर टू सैक्रिफाइस बर्न्ट ऑफरिंग्स। इसका मतलब क्या है? कीप फर्स्ट थिंग्स ऑलवेज फर्स्ट एट ऑल टाइम्स इन योर लाइफ। वही तो वो जो वचन जो नया नियम में हमने अभी कुछ देर पहले बताया, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य को सबसे पहले चुनो। हम लोग काफी बार शायद इंसान होने के नाते या हमारे कमजोरियों के नाते या शायद मजबूरियों के नाते हम आजमाइश से भटक जाते हैं। Sometimes because of the limitations of being human, or the needs that we have, and the absence of our needs, and sometimes because of this we fall prey to temptation. हम आजमाइश में गिर जाते हैं। और क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर का राज्य सबसे पहला है। हमने ये सोचा कि मेरे जो जरूरत है, मेरा जो मजबूरी है, मेरा जो कमजोरी है, वो सबसे पहले। वी थिंक दैट माय नीड्स, माय रिक्वायरमेंट्स, माय एक्सपेक्टेशंस, माय ड्रीम्स, दे कम बिफोर द किंगडम ऑफ गॉड। हम सोचते हैं दीज आर द फर्स्ट, वी सीक दीज थिंग्स फर्स्ट, वी डोंट सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट। तो इसलिए हम आपको बोलना चाहते हैं कि ये सब चीज जो हमारे मजबूरी है, हमारे कमजोरी है, हमारे जरूरतें जो है, यू पुट देम सेकंड। पुट योर नीड्स इन द सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। पुट योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस इन द सेकंड और थर्ड कैटेगरी। पुट गॉड्स किंगडम फर्स्ट। तो इन लोगों ने ये बात को समझ लिया कि परमेश्वर का राज्य सबसे पहले आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले चीज यहाँ के लीडर्स, एंड अगर लीडर लोग ऐसे नहीं करेंगे तो चर्च की कलीसिया के लोग कैसे करेंगे? बताओ। हम सच्ची में बोल रहे हैं, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द चर्च कभी भी उनके पास्टर से ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज द लीडर इज द लीडर। एंड अगर हम लीडर लोग जो हैं ये बात नहीं समझेंगे तो कलीसिया के लोग कैसे समझेंगे? तो ऑलवेज कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि इस दूसरा वचन को पढ़ने से ये लोग जमीन को खोदने से पहले, क्योंकि मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के लिए जमीन खोदना पड़ता है, जमीन खोदने के बाद फाउंडेशन लगाना पड़ता है, फाउंडेशन लगाने से पहले ही इन्होंने सबसे पहले क्या चीज किया? वेदी को बनाया। दे बिल्ट दी ऑल्टर बिफोर बिल्डिंग द digging the ground, before building the foundation. बिकॉज इन लोगों ने समझ लिया कि गुजरे जमानों में हमने इस बात को हम भूल गए। दे रियलाइज दैट दे नेग्लेक्टेड टू कैरी आउट इन द yesteryears what they should have done, but now they realize। तो क्या करते हैं? सबसे पहले they build the altar। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जिंदगी में, अपना जिंदगी में, इस कलीसिया के जिंदगी में कोई भी चीज जाके करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? ऑल्टर के सामने में जाना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब चर्च के रिट्रीट में जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर रिट्रीट्स, वहां पे हम देखते हैं कि ऑल्टर कॉल देते हैं। उसमें से कई लोग जो अंदर में, दिल के अंदर में जागृत हो गए हैं, वो उठ के आगे में चले जाते हैं। ठीक है? क्योंकि वो ऑल्टर कॉल है। People get up from their pews and they walk forward to the front because somebody gave an altar call which touched their heart. तो ऑल्टर में चले जाते हैं। कभी कभी कई प्रचारक लोग क्या बोलते हैं? अगर खुदा ने आपके दिल में बात किया तो हाथ उठाइए, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाले। उसमें से कई लोग हाथ उठाते हैं, कई लोग बहुत देर से हाथ उठाते हैं, लेकिन हाथ उठाते हैं कई लोग, और कई लोग हाथ उठाते ही नहीं है। लेकिन जो लोगों ने हाथ उठाया
because they want to openly proclaim their confession in Christ. यानी कि कई लोग ये हिम्मत लेते हैं कि हमको दूसरों के बारे में फिक्र नहीं है, हम अपने जिंदगी को अभी खुदा के सामने में समर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑल्टर में जाने के लिए तैयार हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी जिंदगी में, गेट रेडी टू गो टू दी ऑल्टर। ऑल्टर के सामने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। दी ऑल्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं दी ऑल्टर कॉन्सिक्रेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी रीड, दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले की बात क्या है? ऑल्टर। अगर हम ऑल्टर में नहीं जाएंगे, हमारा जिंदगी का परिवर्तन नहीं होगा और हमारे परिवार में आशीष नहीं होगा। ये बात अगर आप लोगों ने समझा नहीं, हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बात को ये यहूदी लोग जो दंडना पाने के बाद जब वापस अपने देश में आए, ये बात उन्होंने समझ लिया। उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है जीने के लिए। इस सेकंड चांस को वो खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले बात क्या किया? दे बिल्ट एन ऑल्टर। तो समझने वाली बात यह है, कीप फर्स्ट थिंग्स ऑलवेज फर्स्ट एंड एट ऑल टाइम्स इन योर लाइफ। जिंदगी में आप जहां पे भी जाएंगे, जितना भी आपका उन्नति हो, एक बात याद रखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला समय खुदा के लिए। हर एक दिन कुछ भी बात शुरू करने से पहले, डू यू स्पेंड योर टाइम एट द ऑल्टर विद गॉड? जिंदगी हर एक दिन, हम जब नया दिन शुरू करते हैं, काफी लोगों, बच्चों का खाना है, माँ बाप का खाना है, पति का खाना है, बीवी, तो खाना बनाने में चले जाते हैं। पति क्या करते हैं? वो चाकरी में जाना है, नौकरी में जाना है, इसलिए वो नौकरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, बाइबल पढ़ा ही नहीं, प्रार्थना किया ही नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी में ऑल्टर को पहले नहीं रखोगे, खुदा को बाद में रखते हैं, तो तुम्हारे भी जिंदगी में भी तो वैसे ही होगा। तो उन्नति तुम्हारी जिंदगी में कैसे आएगा? बार बार खुदा हम लोगों को सेकंड चांस देते हैं, हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते हैं, उसका मतलब समझते नहीं है। यहाँ पे इन लोगों ने समझ लिया। The people who returned from exile in Babylon, they realized that God is giving them a second chance, and now they wanted to keep first things first. तो ये बात, ये दूसरी बात जो हम, ये शिक्षा यहाँ पे, this is the second lesson that we learn over here. आगे इसी वचन में देखते हैं कि लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं एक और बार, हिंदी में पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, तब यासोदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर की भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। Now, if you read the text, it's very, very clear. Joshua and Zerubbabel began to build an altar in accordance with what was written in the law of Moses. In accordance, यानी कि परमेश्वर का भक्त मूसा के व्यवस्था में जो लिखा है, उसके मुताबिक। ये तीसरा शिक्षा है, यानी कि परमेश्वर का वचन के मुताबिक। That means we mark our obedience by the guidelines of scripture. हम जब परमेश्वर का हम परमेश्वर का शिष्य बनना चाहते हैं, काफी लोग शिष्य नहीं है, वो कलीसिया में मेंबर हैं, ठीक है। हम लोग, काफी लोग जो है, हम कलीसिया में मेंबर बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का शिष्य नहीं बनते, क्योंकि यीशु मसीह का शिष्य बनना वो बहुत गहरी बात है, ठीक है। उसमें क्या करना चाहिए? हमारा जो पालन पोषण जो है, हम उनके बातों को मुताबिक जो चलना चाहते हैं, वो वचन के मुताबिक चलना पड़ता है। मार्किंग और ओबीडियंस बाय द गाइडलाइंस ऑफ स्क्रिप्चर।
हम कभी कभी कुछ चीज जो करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, मेरे नजर में ऐसा लगता है कि यही सही है। अरे तुम्हारी नजर में मत देखो, वचन के नजर के मुताबिक चलो। और इन्होंने क्या किया, जो वेदी का जो 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 ऑल्टर जो बनाना था, जो वेदी को बनाना था, वो किसके प्रकार बनाया, होम बलि चढ़ाने के लिए किसके प्रकार चढ़ाया बनाया, और किसके प्रकार होम बलि चढ़ाया, मूसा के लिखे हुए शब्दों के मुताबिक, यानी कि जो उनका वचन है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर के मुताबिक करने लगे। अब कितने लोग जो हैं हमारे कलीसिया में जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास किया वचन के मुताबिक या मनुष्य के बने हुए चीजों के मुताबिक है। इसलिए हमको वचन के मुताबिक ही सच्ची में चलना पड़ता है। कभी कभी हम वचन को ध्यान से देखते भी नहीं है, हम सोच लेते हैं कि हम समझ लेते हैं, और उस उल्टी समझ में ही हम भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा वचन से छठा वचन तक पढ़ेंगे तो यही बात दोहरा गया, इन अकॉर्डेंस विद व्हाट वाज रिटन इन द लॉ ऑफ मोसेस। जैसे भक्त मूसा के नियमों में लिखा गया है, उस नियमों के मुताबिक, उस शास्त्र के मुताबिक इन्होंने किया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या वचन के मुताबिक चलते हैं? एक्चुअल में बहुत सालों से एक एक शॉर्ट टर्म निकला है, ठीक है, उसको बोलते हैं WWJD। काफी बार कई लोग वो चेन्स भी बना लेते हैं जिसमें लिखा है WWJD। कई लोग दे पुट इट ऑन देयर नेक WWJD, तो स्टाइल लगा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये WWJD क्या होता है, उसका मतलब क्या मालूम? व्हाट वुड जीसस डू। यानी कि हम अपनी जिंदगी को चलाएंगे, जो यीशु मसीह ने नियम दिया है उसके मुताबिक चलाएंगे। यानी कि कोई परेशानी हो गया, कोई निर्णय लेना है हमको, हाउ डू वी टेक दैट डिसीजन? कई लोग क्या करते हैं, WWJD। अगर यीशु मसीह इस जगह में रहते, वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं? इसका मतलब यह है कि हम अपने परमेश्वर का बातों का पालन पोषण करना है, तो हमें वचन के मुताबिक ही पालन पोषण करना। मार्किंग आवर ओबीडियंस बाय द गाइडलाइंस ऑफ स्क्रिप्चर। अब इसीलिए हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में वचन के मुताबिक तुम चलते हो? किस प्रकार से तुम चलते हो? वचन के मुताबिक तुम किस प्रकार चलते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड एनीवे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग वापस आने के बाद जब समझ लिया उनका सेकंड चांस है, इस टाइम वो क्या कर रहे हैं? वचन के मुताबिक। जब भविष्य वक्ताओं ने उनको बहुत बार बात बताया, जर्मया ने बताया, यशाया ने बताया, एमोस ने बताया, मीका ने बताया, होसिया ने बताया, उस टाइम में इनके परदादे जो थे उनके बात सुने नहीं, उसके ऊपर उसके कारण दंडना आ गया और ये लोग चले गए बाबिलोन के देश में गुलाम। अब वापिस इनको जब सेकंड चांस आया, इन लोगों ने समझ लिया अभी हमको अपना जिंदगी को चलाना है वचन के मुताबिक। तो आप लोग भी, हम आज आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू नो कि हम लोगों को वी मस्ट guide our actions and our motives according to the guidelines of scripture। आगे जब हम पढ़ते हैं तीसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। इन द थर्ड वर्स, डिस्पाइट देयर फियर ऑफ द पीपल्स अराउंड देम दे बिल्ट द ऑल्टर। तीसरा वचन में यहां पे लिखा है हिंदी में, तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देशों के लोग का भय रहा, और उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ को होम बलि चढ़ाने लगे। तो यहां पे देखते हैं, यानी कि डर के बावजूद
डिस्पाइट देयर फियर, डर होने के बावजूद अगल बगल के लोग जो इनको पर हर समय तैयार है हमला करने के लिए, उन लोगों के डर उन लोगों से डरने के बावजूद भी उन्होंने इस वेदी को अपना स्थान पर खड़ा किया, उन्होंने इस वेदी को बनाया। इसका मतलब यह है दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रूथ इज नॉट लेटिंग फियर डिमिनिश आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डरने के बावजूद भी जो इनका जिम्मेदारी था उसको पूरा किया। सच बात यह है कि हम लोग कभी कभी डरने के कारण जो जिम्मेदारी हमको पूरा करना है, हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि वो बहुत हिम्मत की बात है। वो ऐसा हिम्मत है जब हम समझ लेते हैं कि हमारा वचन का पालन पोषण हमारा डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उस वचन को करने की कोशिश करते हैं। सो इसका मतलब हम जो डर हमारे ऊपर लगा हुआ है दूसरों के कारण, डरने के बावजूद भी हम समझते हैं वचन ने ये कहा है हमको ये करना है, चाहे हमको लोग मारे या नहीं मारे, हम ये वचन का पालन पोषण करने के लिए तैयार हैं। ओडिशा के जगह में हम विश्वासी लोगों के बीच में बहुत क्लेश है। कुछ 1-2 महीने पहले ही हमारे मलकानगिरी के इलाके में 3 लोगों को यानी कि ये कुछ लोग जो ईसाई लोगों के खिलाफ में है, 3 लोगों को पकड़ा गया। उनमें से 2 लोग बच के भागे। एक छोटा सा लड़का, 14 साल का लड़का, उसको पकड़ लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया उस लड़के के साथ, मलकानगिरी के इलाके में वो जो विश्वासियों के खिलाफ में जो लोग हैं उसको काट काट के मारा और उसका टुकड़ा अलग अलग जगह में जाके दफन कर दिया। बात तो अखबार में बाद में निकल गया, पुलिस स्टेशन में चला गया, लेकिन बच्चा मर गया। एंड सब लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत क्वाइट लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, अच्छा स्वभाव का था। वहां पे उस कलीसिया में वो संडे स्कूल लेता था वो लड़का। कंधमाल के इलाके में कुछ साल पहले जो लोग ईसाइयों के खिलाफ में हैं, उन्होंने ऐसा हमला किया, लेकिन आज वापस आए लोग कंधमाल के इलाके में और वापस विश्वास में आए और हिम्मत से वो लोग अपने कलीसिया को चला रहे हैं। यानी कि डर तो होता है हमारे अगल बगल के लोगों से, लेकिन हम डरते नहीं। वो पता नहीं कोई गाना है, वो मजाक में वो गाना है, वो जो हिंदी फिल्म में आता है, काली बिल्ली रोकने का नहीं, तेरा डॉगी को मुझ पर भौंकने का नहीं, डरना मत। लोग तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। जो हमारे फर्ज है वचन के मुताबिक जो हमको करना है, हम करने के लिए तैयार। एक लड़का जो है रोमानिया का इलाके में, इन द कंट्री ऑफ रोमानिया व्हेन इट वाज अंडर कम्युनिस्ट पावर, तो वहां पे ये लोगों ने, कम्युनिस्ट के लोगों ने एक कलीसिया को, जब उनको मालूम हुआ कि यहाँ पे कलीसिया चलते, उस पर हमला किया। उस जमीन को बिल्कुल तोड़ दाड़ डालकर लोगों को कब्जा करने की कोशिश की। लोग भाग के, वो पास्टर और उनका बेटा भी भाग गया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कौन सा आदमी इनका पास्टर है, तो उस पास्टर को पकड़ा गया। You know what did they do with that pastor of that Romanian church? They made him starve, बिना खाने के लिए बहुत दिन रखा। हर एक दिन उसको मारते थे और पीटते थे। किस लिए मारते थे, पीटते थे? तुम अपने चर्च के मेंबर्स के कलीसिया का नाम बताओ, अपने चर्च के मेंबर्स के कलीसिया का नाम बताओ। लेकिन उन्होंने अपने कलीसिया का नाम नहीं, मेंबर्स के नाम नहीं बताया, और उसके बावजूद मारा इनको, इसको मारा और इसको पीटा। और कभी कभी क्या कर देते, मारने के और पीटने के बाद एक छोटा सा एक कमरा के अंदर में इसको बंद कर देते, बिल्कुल अंधेरा है, नीचे में एक पाइप है, और उस पाइप के अंदर में ये लोग क्या करते थे, पाइप के अंदर में चूहा को भेज देते थे अंदर। और जब कभी ये सोने का
उसको थोड़ा सा सोने का मन आ जाता है, ये चूहा इसको काटने की कोशिश करता है। पूरा रात जाग के रहना पड़ता था, नहीं तो चूहा आके इनको काटेंगे। इस प्रकार से उसको ऊपर इतना टॉर्चर किया उसको। आखिरी में इन लोगों ने जब मालूम हुआ कि ये तो नाम नहीं बताएंगे, मर भी जाएंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे अपने कलीसिया के मेंबर्स के नाम, तो आखिरी में इन्होंने मालूम क्या किया, इनका बेटे को ले आए। फ्लोरेस्कू उसका नाम था, उस पास्टर का नाम था फ्लोरेस्कू। फ्लोरेस्कू का बेटे को ले आया और बोला कि अगर तुम नहीं नाम बताओगे तो तुम्हारा बेटे को मारेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो बेटे के मारने लगे। बेटा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। फिर अचानक बोला, बाप ने बोला, बेटा हम तुम्हारा दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम नाम दे देंगे इनको। तो बेटे ने कहा, 14 साल का लड़का, 14 years old बॉय, उसने क्या कहा, पापा आप किसी का नाम मत बताओ, यीशु मसीह का आप गद्दार मत बनो, हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी का नाम बताओ, यीशु मसीह का नाम के सिवा और कोई नाम बताने का जरूरत नहीं है। इस गुस्से में वहां पे जो इनके जो वहां जो वो प्रिजनर गार्ड्स थे, उस लड़के पे ऐसा हमला किया, ऐसा मारपीट किया, तुरंत उस जोश और गुस्से में ऐसा हमला किया कि दीवार में उस बच्चे का खून चिलक गया और बेटा मर गया। डरने के कारण हमारे जिम्मेदारियों को बंद नहीं करेंगे, डरने के कारण। कभी कभी अपने विश्वास को हिम्मत के कारण चलाने के लिए वी हैव टू रिमेंबर व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर अस। डरने के बावजूद भी जो भी हमारा जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे। तो ये हम तीसरा वचन में देखते हैं, ये चौथा शिक्षा इस हिस्से से हम देखते हैं। दिस इज द फोर्थ लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पैसेज। आगे जब हम जाएंगे तो पांचवा वचन में देखते हैं, पांचवा शिक्षा ये है कि 10 से 13 तक जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट शिक्षा है। यहाँ पे लिखा है, और जब राजों ने यहोवा के मंदिर की नेव डाली, तब अपने वस्त्र पहनी हुई और तराइयों लिए हुए याजक और जांज लिए हुए असाप के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इजरायलियों का राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा का स्तुति करें। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अंग्रेजी में लिखा, व्हेन द बिल्डर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द टेम्पल। अभी क्या हुआ, ऑल्टर तो बन गया, पूजन पाठ हो गया, अभी इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन, मंदिर का फाउंडेशन बनाया। मंदिर का फाउंडेशन बनाने के बाद 11 वचन में पढ़ते हैं, सो वो ये गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। यहां पे 11 वचन में देखते हैं, ही इज गुड, हिज लव टुवर्ड्स इजराइल एंड्योर्स फॉरएवर। किसी ट्रांसलेशन में अंग्रेजी में ऐसा लिखा, गॉड इज गुड एंड हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। यानी कि गॉड इज गुड एंड हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। अगर ये वचन गॉड इज गुड एंड हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर, वो खुदा भला है और उनका प्रेम निरंतर है, इस वचन को अगर आप देखेंगे, पुराना नियम में अगर आप देखेंगे, जहां जहां ये वचन आता है, पुराना नियम आप जांच के देख लीजिए, हर जगह में जहां पे भी ये वचन आता है, वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट में आता है मालूम? वो रिवाइवल के कॉन्टेक्स्ट में आता है। जब भी कोई लोग इसको बोलते हैं, उस इलाके में जागृति, और वो यहां पे भी देखते हैं हम, क्योंकि 11 वचन में क्या लिखा है, एंड ऑल द पीपल गेव अ ग्रेट शाउट ऑफ प्रेज टू द लॉर्ड। यानी कि इन लोगों ने बहुत जोर से चिल्लाया। अभी हमने नहीं देखा कि हमारे कलीसियाओं में जब हम लोग गाते हैं, उस जोश से गाते हैं कि हमने कभी देखा नहीं।
लेकिन कभी कभी लोग किसी किसी इलाके में जोश से गाते हैं, लेकिन जोश का मतलब नहीं है आप बहुत आवाज करें, लेकिन जोश से गाना अलग बात है, यानी कि अंदर से गाना अलग बात है। जब आप गाते हैं, दिल से गाते हैं, वो अलग बात है ना। तो इस प्रकार से ने बहुत जोर से चिल्लाया। एंड देन इन द 12th वर्स वहां पे लिखा है, पर वहां पे जो हिंदी में पढ़ते हैं हम, एक मिनट हिंदी पढ़ते हैं, और तो 12 में लिखा है, परंतु बहुत तेरे याजक और लेवियों और पूर्वजों के घरानों में मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहली भवन देखा था, जब उस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वो फुट फुट कर रोने लगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, जो बुजुर्ग पुरोहित और याजक जो थे वहां पे, दे वेप्ट अलाउड। यानी कि आप सोच के देखिए, आपके कलीसिया में बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं वहां पे, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। और फिर क्या देख रहे हैं, फिर बाद में देख रहे हैं, वाइल मेनी अदर शाउटेड विद जॉय। कई लोग रो रहे हैं, कई लोग खुशी से चिल्ला रहे हैं। अगर कलीसिया में ऐसा होता है कि परमेश्वर का उपस्थिति आने के कारण कई लोग रो रहे हैं, बिना कंट्रोल के रो रहे हैं, और बाकी लोग हंस रहे हैं खुशी से, बिना कंट्रोल के वो खुशी में है, अगर कलीसिया में ऐसा होता है, इसका मतलब क्या है, वहां पे जागृति आ गया, रिवाइवल। इसका मतलब हार्टफुल थैंकफुलनेस ऑलवेज ब्रेक्स थ्रू इनटू अनब्रिडल्ड रिवाइवल। यहां पे रिवाइवल को देखते हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके जिंदगी में, आपके दिल के अंदर में किस दिन, कौन सा समय इस प्रकार का ब्रेक थ्रू हुआ? किस समय में आप परमेश्वर की उपस्थिति के समय में, आराधना के समय में, गाने के समय समय वचन पढ़ने और सुनने के समय में, वचन का शिक्षा लेने के समय में, आपको कौन सा दिन, किस समय आपके दिल में एक ऐसा भार आया कि या तो आप रोने लगे, या तो आप खुशी से आप हंसने लगे? ये कब हुआ आपकी जिंदगी में? हुआ आपकी जिंदगी में? हैज इट हैपेंड? कब हुआ? व्हेन डिड इट हैपन? इज इट हैपनिंग? हर एक बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उस टाइम में ये होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है कभी कभी। क्योंकि हम लोग सोचते हैं चर्च में आते हैं, गाना गाते हैं, ताली बजाते हैं और फिर चले जाते हैं, हाँ हम चर्च जाके वापस आ गए, डोनेशन दे दिया, ऑफरिंग दे दिया, हम आ गए। जागृति कभी होता नहीं है। जागृति तो तब होता है जब हम सोचते हैं, अपने आप को उनके उनके हवाले करते, समर्पण करते, और तब तो हमारे दिल के अंदर में जागृति होगा। ये हुआ आपके साथ? हैज इट हैपेंड? व्हेन डिड सच अ ब्रेक थ्रू फ्लड थ्रू योर हार्ट? It is important that when we come to God, something like this happens every time when we come to God. तो ये 13 वचन में हम इस बात को देखें। 13वीं वचन में देखो क्या लिखा है, नो वन कुड डिस्टिंग्विश द साउंड्स ऑफ द शाउट्स ऑफ जॉय फ्रॉम द साउंड ऑफ वीपिंग बिकॉज द पीपल मेड सो मच नॉइज एंड द साउंड वाज हर्ड फार अवे। हिंदी में ऐसे लिखा है, इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द, लोगों का रोने का शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वो शब्द दूर तक सुनाई देता था। यू सी, द साउंड वॉज हर्ड फार अवे। सच्ची में यहां पे जागृति हुआ। मेरा विनती और उम्मीद यह है कि हम लोगों के कलीसिया में जब भी हम ये जूम में आते हैं या कलीसिया में एक साथ शामिल हो जाते हैं, आई ऑलवेज डिजायर कि हमारे अंदर में इस प्रकार का जब जागृति होगा ना, तो हमारा कलीसिया बदलेगा, आप लोग भी बदलेंगे और हमारा कलीसिया भी बदलेगा। अगर आप लोगों का आत्मिक उन्नति नहीं होगा ना, तो हमारा कलीसिया का भी उन्नति नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं, ये आप लोग विनती कीजिए कि आपके दिल के अंदर में भी इस प्रकार का परिवर्तन हो, ताकि हम जागृत होकर परमेश्वर का नाम का महिमा करते रहे।
प्रार्थना का समय है और हम प्रार्थना में चले जाएंगे। है खुदावन खुदा, जैसे यहाँ के एजरा के किताब में 3री अध्याय में ये जेरुब्बाबेल और शियालते के जेरुब्बाबेल और जोशुआ के कारण जो आपने उस वापस लौटने के लोगों के बीच में आपने जो जागृति लेकर आए हैं, उसी प्रकार के जागृति आप हमारे आत्मिक जिंदगी में भी ले आइए, ताकि हम लोग आपका वचनों का मुख्यता को समझकर हम अपने जिंदगी को आपके वचन के मुताबिक चलाने की आपके ताकत और हिम्मत से हम करते रहेंगे। ये विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ सुभाषन, हमारा वचन का शिक्षा हो गया है। थैंक यू पास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर सुंदर वचन के लिए। हम सब लोग निश्चित रूप से सब लोग रिवाइव हुए हैं प्रभु के वचन के द्वारा। तो केवल प्रभु के वचन के हम लोग सुनने वाले नहीं बल्कि उसके चलने वाले हम सब लोग हो सके। हर एक विषय पर हम प्रभु को पहला स्थान देना है और उसके वचनों के मुताबिक हम सब लोगों को चलना है, प्रभु को भय भक्ति करना है और हृदय की गहराई से उसकी आराधना और स्तुति करना है। ये सब वचन हम सुन के अपने हृदय में रखें और आने वाले दिनों में हम सब लोग कार्य में उसको लाएं। आइए हम सब लोग आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। दिस टाइम we will pray for our closing prayer. For closing prayer, I would like to request Grace Madam is here, so she will be leading us in closing prayer and benediction. Our loving Lord, our Heavenly Father, we thank you for the wonderful fellowship we had with you and with people of God. Lord, thank you for ministering to each and every one of us through songs and especially through the word, Lord. Lord, as we heard, help us to prioritize you in our lives and your work in our lives and bring revival in our homes and in our churches, Lord. Lord, may we bring the change that's very much needed and elsewhere. May your kingdom be established, may your will be done. We ask for your blessings once again on all those who are assembled here, the big and the small. Bless each one of us, Lord, and help us to remain in this attitude of worship all through this week. In Jesus' name we pray. Amen.